नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। इस वीडियो में हम माता दुर्गा का कवच पढ़ेंगे हिंदी में, जिसके लिए खुद को पूरी तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। पाठ को सुनते समय कोशिश करें कि आप कोई काम ना कर रहे हो। इस पाठ के एक एक शब्द के साथ कोशिश करें अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान ले जाने की। जैसे जैसे पाठ में हर अंग के बारे में बताया जा रहा है, वैसे वैसे हर अंग का, हर दिशा का, हर देवी के रूप का ध्यान करते जाएं। इस पाठ से शरीर के न सिर्फ अंगों की रक्षा होती है, बल्कि यह पाठ हमें मानसिक कष्टों, मानसिक पीड़ाओं से भी मुक्ति देता है। इस पाठ से महामारी से बचाव की शक्ति मिलती है, क्योंकि यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का वरदान देता है। यह अत्यंत ही गोपनीय पाठ है और इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। आप में से बहुत से लोग चालीसा पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पाठ तो करते हैं, लेकिन उसका हिंदी में अर्थ समझ नहीं आता है। इसलिए आज इस दुर्गा कवच को जब हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि हम दैनिक जीवन में, अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस पाठ को सुनते हुए एक एक शब्द को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें, उसे पूरी तरह से महसूस करें और इस पाठ के एक एक शब्द के साथ माता के अलग अलग रूपों का ध्यान करें। तो आइए शुरू करते हैं। यह दुर्गा कवच मार्कंडेय ऋषि और ब्रह्मा जी के बीच एक संवाद है। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार की रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे भी बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो अत्यंत ही गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, इसका श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, माता का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। माँ के चौथे रूप को कूष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। सातवीं कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। माता के ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही दिए गए हैं। जो भी मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, किसी तरह के भी शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, या फिर किसी तरह के भी भय से भयभीत हो, किसी भी प्रकार के डर से जीवन में जी रहा हो, ऐसे मनुष्य को भगवती दुर्गा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में माता उनकी रक्षा करती है और उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। जो मनुष्य माँ की शरण में जाते हैं, उन्हें जीवन के किसी भी संकट के आने पर भी कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय जैसी चीज़ों से माता हमेशा दूर रखती है, उनकी रक्षा करती है। जो भी मनुष्य माता का हर समय स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, उन पर अटूट विश्वास रखता है, उस मनुष्य को निश्चय ही सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। उस पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता हमेशा उस व्यक्ति की हर तरह से रक्षा करती है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंस की सवारी करती है, तो वहीं ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी होता है। वैष्णवी देवी हमेशा गरुड़ की सवारी करती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का मयूर वाहन है। भगवान विष्णु की प्रियतमा माता लक्ष्मी देवी कमल पर आसीन होती हैं। वे हमेशा अपने हाथों में एक कमल धारण किए हुए दिखाई देती है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी हमेशा श्वेत रूप धारण करती है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग्य शक्तियों से संपन्न हैं। इन सभी देवियों के अलावा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं और कई प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये सभी देवियां बहुत शक्तियों से भरी हुई हैं। भक्तों की रक्षा के लिए
ये हमेशा रथ पर दिखाई देती है, कभी शेर सवारी तो कभी वृषभ की सवारी पर दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, कीटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत तथा त्रिशूल एवं धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप हर तरह के भय का नाश करने वाली हैं। हे माता, आपको पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से मेरा नमन है। आपकी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली। हे माँ जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री यानी इंद्र की शक्ति, मेरी रक्षा करो माँ। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो माँ। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। हे ब्रह्माणी, आप ऊपर से मेरी रक्षा करें। माता वैष्णवी, मेरी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया देवी मेरी पीछे से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट पर मालाधरी मेरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र मेरे नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी मेरे कानों की रक्षा करें। कपूलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी मेरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठों में, अमृत कला नीचे के होठों की माँ सरस्वती देवी मेरी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी मेरे दांतों की, माँ चंडिका मेरे कंठ की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी और महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी देवी मेरी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली मेरी गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा माँ अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, माँ कुलेश्वरी मेरे पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी मेरे दोनों स्तनों की और माँ शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी मेरे हृदय में और शूलधारिणी माँ मेरे उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्या भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दंष्ट्राकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डियाँ और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि
कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी मेरी रक्षा करे, जिसकी किसी भी अस्त्र से भेदन न हो सके। वह अभेद्या देवी मेरे शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली चक्राणी देवी यश, कीर्ति, धन, लक्ष्मी तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, आप मेरे घर पर मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, मेरे बच्चों की रक्षा करें। और भैरवी, मेरे जीवन साथी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में हे महालक्ष्मी मेरी रक्षा करें। सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया, रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा रक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशिनी हैं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपने शरीर, मन व आत्मा की शुद्धि चाहे, उसका भला चाहे, उसकी रक्षा चाहे, वह बिना कवच के एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा पर निकले। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जिस भी वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति पृथ्वी पर तुलना रहित और ऐश्वर्य से संपूर्ण होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य सदा निर्भय हो जाता है। युद्ध में सदा उसकी जीत होती है। उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम से, श्रद्धा से और पूरे विश्वास से इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्ष तक निरोग दीर्घ आयु पाता है। उस व्यक्ति के जीवन से समस्त व्याधियों का नाश होता है। मकरी, चेचक, कोढ़ जैसे रोग भी इससे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष व किसी भी प्रकार का कृत्रिम विष इस कवच को पढ़ने वाले मनुष्य पर असर नहीं कर पाते, क्योंकि वह मनुष्य सदा इस कवच से सुरक्षित रहता है। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जैसे जितने भी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष,
जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से ही सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने वाले मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवच धारण करने वाले मनुष्य को राजा से सम्मान, वृद्धि, यश, कीर्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उस मनुष्य की पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा सदा बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी वह मनुष्य अपने परिवार के लिए सदा सुरक्षा बनाए रखता है। देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी अति ही दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दुर्गा। इस कवच पाठ के बाद मन में पूरी तरह से माँ दुर्गा की सुंदर छवि को महसूस करें। हे माता, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करती हूँ माँ, क्योंकि आप ही के दिव्य आशीर्वादों से आज मैं खुद को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से इस कवच के सुंदर श्रवण के साथ पूरी तरह से सुरक्षित कर पाई हूँ। हे माता, आज मेरे हृदय की गहराइयों से मेरी श्रद्धा, मेरा प्रेम और मेरी ये भक्ति की भावना को स्वीकार करें माँ। अपने दिव्य आशीर्वादों से आज मेरे जीवन को भर दे माँ। महसूस करें आज माता के चरणों को स्पर्श करते हुए। आज आप माँ के इन दिव्य आशीर्वादों को महसूस कर पा रहे हैं। आपके रोम रोम में आज माता का ये दिव्य प्रेम, उनकी ऊर्जा, उनका दिव्य आशीर्वाद आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना चुका है। आपका मन आज बहुत हल्का और बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है, पॉजिटिविटी से भर चुका है। महसूस करें आज आपके सारे इमोशंस पूरी तरह से नियंत्रित हैं। यू कैन कंट्रोल ऑल योर इमोशंस। आज आप बहुत सरलता और बहुत ही सहजता के साथ अपने जीवन के हर कर्तव्य, हर जिम्मेदारी को निभाते जा रहे हैं। आज महसूस करें माँ के दिव्य आशीर्वादों से आपका स्वभाव बहुत शांत और बहुत करुणामय हो चुका है। आज आपके हृदय में सभी के प्रति ये करुणा भाव भर चुका है। आज आप बहुत आनंद और प्रसन्नता से भर चुके हैं। शारीरिक सुख, स्वस्थता, ये शांति, ये आनंद आज रोम रोम में समा चुका है। महसूस करें आप बहुत हल्के हो चुके हैं। माँ के इस दिव्य आशीर्वाद को आज साक्षात रूप में महसूस कर पा रहे हैं। पूरा शरीर इस स्वस्थ ऊर्जा से भर चुका है, पॉजिटिविटी से भर चुका है, इस शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। महसूस करें आज आपका ये शरीर एक कवच के समान बन चुका है।
अपने शरीर को महसूस करें आज एक कवच की तरह, जो हर नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा कर रहा है। आज आपका ये शरीर एक कवच के समान जीवन की हर नकारात्मकता से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। महसूस करें आपका ऑरा आज पूरी तरह से इस कवच की दिव्य शक्ति से लॉक हो चुका है। इस कवच के अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। माँ के चरणों को स्पर्श करते ही इन हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें माता का, उनकी दिव्य ऊर्जा, उनके प्रेम, उनकी सुरक्षा के लिए। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए पूरे चेहरे पर, शरीर के सभी अंगों में स्पर्श करें और महसूस करें इस स्वस्थता को, इस दिव्य शक्ति को। जब भी कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आँखों को आप खोल सकते हैं। जय माता दी। बहुत